हेलो गैस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अपने घरों में होंगे। मैं लिपिका अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जो मुझे पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूँ, मैं क्लास 8, 9, 10 का मैथ्स एंड साइंस लेती हूँ। तो आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल में आ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स। हमने इसके पिछले पार्ट में थ्योरीज देखे थे, इस पार्ट में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो जो मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल के आई बटन में जाके इसके पुराने वीडियोस और साइंस और मैथ्स से रिलेटेड कोई भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, रबर बॉल एंड स्टोन, अ साइकिल एंड अ ट्रेन, अ 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। तो इनर्शिया किसका ज़्यादा है, इसका सिर्फ एक ही कंसेप्ट है। सबसे छोटा कंसेप्ट ये है कि जिसका ज़्यादा मास उसका ज़्यादा इनर्शिया, मतलब ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। तो रबर बॉल एंड स्टोन में सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, ऑब्वियसली स्टोन का। तो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, स्टोन का। साइकिल एंड अ ट्रेन, साइकिल का ज़्यादा मास होगा, मास मतलब उसका वजन, कि ट्रेन का ज़्यादा वजन होगा तो ट्रेन का। 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन, दोनों में से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, 5 रुपी कॉइन का। तो जब भी इनर्शिया आप पूछे तो आप जिसका ज़्यादा मास उसका ज़्यादा इनर्शिया कर सकते हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम कुछ और देख लेते हैं। एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि जैसे कि हम बस में बैठे हैं या कोई भी गाड़ी में बैठे हैं, तो जब भी गाड़ी रुकती है तो हम ऐसे हो जाते हैं, और अभी जब गाड़ी चलती है तो हम पीछे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ये इनर्शिया की वजह से होता है, क्योंकि जो इनर्शिया है वो हमारी जो मोशन है उसको हमेशा रेजिस्ट करता है। जैसे मेरी गाड़ी अगर रुकी है, रेस्ट पे है, तो इनर्शिया चाहेगा रेस्ट पे रहना, पर अगर मैं मोशन कर रही हूँ, उस रेस्ट का मोशन कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी पीछे जाएगी, क्योंकि उसको रेजिस्ट कर रही है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हम पीछे जाते हैं। और कोई भी अगर बॉडी मोशन में है और मैं हमारे जैसे बस की अगर ब्रेक लगती है तो हमारी बॉडी ऐसी हो जाती है, मतलब मेरा बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन था और उस रेजिस्टेंस की वजह से वो हमारी जो बॉडी है वो आगे की तरफ बढ़ती है। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। तो याद करने का एक ही तरीका, अगर कोई बॉडी रुकी है और वो चल रही है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अगर कोई बॉडी चल रही है और वो रोक रहे हैं और उसका जो रिएक्शन है वो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी वाइग्रेसली शेक इट्स ब्रांच। मतलब अगर कोई पेड़ है उसको मैं जोर जोर से हिलाती हूँ तो आप देखोगे ना, जो सूखे पत्ते हैं, जो मुरझाए पत्ते हैं वो गिर जाते हैं। क्यों? बाकी सारे पत्ते क्यों नहीं गिरते हैं, वही पत्ते क्यों गिरते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो इनर्शिया होता है ना वो हमारे मोशन को रेजिस्ट करता है, हम ऑपोजिट करता है। तो जैसे मैं अगर पेड़ को हिला रही हूँ पर जो उसके पत्ते हैं वो उस मोशन को रोक रहे हैं, तो जो बहुत, अगर हम कोई चीज़ को रोकते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पर जिनमें जान नहीं होती, जो सूखे पत्ते होते हैं, उनमें तो वैसे ही कोई पावर तो होता नहीं है कि वो अपने आप को रोक सके या रजिस्ट कर सके, तो वो नीचे गिर जाते हैं। बाकी जो अच्छे पत्ते होते हैं वो नहीं गिरते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो जान होती है कि वो उसको फोर्स को संभाल सके। तो उसका सिंपल यही आंसर है, ड्यू टू इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया। बस अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इफ फायर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। क्या बोल रहा है कि जो राइफल का मास है उसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, जैसे कि ईजी हो जाएगा। मास ऑफ राइफल, उसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ M1 है 4 kg। बाकी सब ग्राम में है तो मैं भी इसको ग्राम में कर लूँगी, 4000 ग्राम। अब बुलेट ऑफ मास, बुलेट का मास को मैं कंसिडर करूँगी M2। मास ऑफ बुलेट M2 इज इक्वल्स टू 50 ग्राम। इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी U1, V1 ले लेते हैं, क्या है 35 मीटर पर सेकेंड। तो रिकॉइल वेलोसिटी को मैं ले लेती हूँ B2। रिकॉइल वेलोसिटी मुझे निकालनी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल
P इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो M1 है मेरा 4000, V1 है मेरा 35 प्लस M2 है मेरा 50 इंटू V2 मुझे निकालना है, और टोटल मोमेंटम क्या है मेरा 0। तो देन V2 इज इक्वल्स टू माइनस M1 V1 डिवाइड बाय M2 इज इक्वल्स टू माइनस 50 इंटू 35 डिवाइड बाय 4000 इज इक्वल्स टू माइनस 0.4375 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो माइनस आया है ना, माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में। बुलेट जिस तरफ जा रही है, रिकॉइल वेलोसिटी जो निकल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारे रिकॉइल वेलोसिटी V2 इज इक्वल टू 0.4375 मीटर पर सेकेंड एंड इट विल बी द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये है फोर्थ क्वेश्चन। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg. व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड? ए व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसमें क्या है, फोर्स निकालना है मुझे। क्या निकालना है? फोर्स। एंड गिवन क्या है? मास गिवन है 1500 kg एंड एक्सेलरेशन गिवन है नेगेटिव 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेकेंड मोशन, मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, हमारा होता है F इज इक्वल्स टू M इंटू ए। तो M है मेरा 1500 kg इंटू नेगेटिव साइन के साथ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2550 न्यूटन। इसका मतलब जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, जो बोल रहा है कि ए व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद मैग्नेटिक एक्सेलरेशन, फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड। तो जो फोर्स है व्हीकल एंड रोड का वो अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब अगर व्हीकल इस तरफ जा रहा है इस मोशन में, तो जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मेरा माइनस का साइन है। बैकवर्ड डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स एग्जर्ट हो रहा है व्हीकल के साथ। तब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity 5 meter second to 8 meter second in 6 second. Calculate the initial and final momentum and force exerted. सबसे पहले ना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, साइंस का हो या मैथ्स का हो, तो सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिख लेंगे, तो हमें ना बनाने में समझने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है? मास गिवन है। तो m इज इक्वल्स टू 100 kg। देन है फ्रॉम वेलोसिटी। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी को मैं u कंसिडर कर देती हूँ 5 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी को मैं v कंसिडर करूँ 8 मीटर पर सेकेंड, एंड t गिवन है 6 सेकेंड। तो मुझे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालना है। तो p1 भी निकालना है, p2 भी निकालना है, एंड फोर्स भी निकालना है। तो मुझे तीनों चीज़ निकालनी है, पर दिया क्या है? U, V, M एंड T। तो मैं फोर्स निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है? M इंटू ए। तो M मेरा गिवन है, A नहीं है। तो A निकालने के लिए हाँ मेरे पास एक रिलेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, V इज इक्वल्स टू U प्लस ए टी। इसमें V भी गिवन है, U भी गिवन है, A नहीं पता है, T गिवन है। तो इससे मैं A निकाल सकती हूँ। तो A इज इक्वल्स टू V माइनस U बाय T। तो v है मेरा 8 माइनस 5 डिवाइड बाय 6, तो ये होगा 0.5। तो एक्सेलरेशन निकल गया मेरा 0.5। तो मैं फोर्स निकाल सकती हूँ। फोर्स F इज इक्वल्स टू M इंटू ए। तो मास है मेरा 100 इंटू ए है मेरा 0.5, तो मेरा निकल गया 50 न्यूटन। तो फोर्स तो निकल गया मेरा। उसके बाद है मेरा इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम जिसको मैंने P1 कंसिडर किया है, सॉरी ये सेम लाइन में चला गया। इनिशियल मोमेंटम P1 इक्वल्स टू
मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू p1 है, मतलब मैं इनिशियल वेलोसिटी u ले लेती हूँ, तो m इंटू यू, m क्या है मेरा 100, u है मेरा 5, तो ये हो जाएगा 500, इसका यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड। एंड फाइनल वेलोसिटी भी सेम फॉर्मूला का, बट u की जगह हम v लिखेंगे, p2 इज इक्वल्स टू m इंटू वी। m है मेरा 100, v है मेरा 8, तो 800 kg मीटर पर सेकेंड। आंसर आंसर आंसर। मुझे 3 चीज़ निकालनी थी, मैंने 3 चीज़ निकाली। सबसे पहली चीज़ें होती, देखिए जब मैंने ये चीज़ों को लिखा तब मैं कनेक्ट कर पाई कि मुझे किसको किसके साथ कौन सा फार्मूला यूज़ करके मुझे पहले निकालना है और उसके बाद निकालना है। तो सबसे पहले आप जो सारी चीज़ें गिवन हैं आप उनको लिखिए, देन रिलेशन देखिए कि किसके साथ कौन सा रिलेशन बैठाऊँगी या बैठाऊँगा जिससे कि मेरा एक वैल्यू आए, उससे मैं बाकी सारी चीज़ों को निकाल सकूँ। ध्यान रखिएगा डायरेक्शन का, उससे माइनस और प्लस का साइन हम कंसिडर करेंगे, और इनिशियल और फाइनल का, क्योंकि हाँ यहाँ पे हम साइन के हिसाब से चीज़ों को डिनोट करते हैं। आई होप आज का न्यूमेरिकल सेशन आपको बहुत ईजी लगा होगा। मैंने बहुत बेसिक्स के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट किए हैं ताकि आपको बेसिक समझ में आए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेसिक से ही क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बाकी तो सारी चीज़ें आप कर ही लेंगे। तो अगर मैं इस सेशन में कोई क्वेश्चन छोड़ दी हूँ या आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मैं हर सैटरडे आपके लिए एक नई वीडियो लेके आती हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल ऑन एवरी सैटरडे। तब तक के लिए बाय।